जैसे ही रिया कोर्ट में खड़ी होकर ये कहती है कि कबीर से मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी और ये शादी मैंने अपने भाई सिकंदर और बहन अस्मा के कहने पर की थी। कबीर ने मुझसे कभी भी जबरदस्ती नहीं की, बल्कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मेरे साथ हमेशा अच्छे से पेश आता है। तो ये सुनकर पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। सिकंदर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। अस्मा को यकीन ही नहीं होता कि उसकी अपनी बहन ने उसके खिलाफ कोर्ट में जाकर ये सब कैसे कह दिया। वो तो यही सोचकर बैठी थी कि रिया कोर्ट में कबीर पर जुल्म का इल्जाम लगाएगी और फिर तलाक ले लेगी ताकि कबीर को नीचा दिखाया जा सके। लेकिन अब जब सब कुछ उल्टा हो गया तो अस्मा शर्म से पानी पानी हो जाती है। वो किसी से आंख मिलाकर बात भी नहीं कर पा रही होती है और मजबूरी में उसे वहां से झुके हुए सर के साथ निकलना पड़ता है। कोर्ट से बाहर आते ही अस्मा बार बार कोशिश करती है कि किसी तरह रिया से बात कर सके, लेकिन रिया अब कबीर की मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुकी होती है। वो कबीर का हाथ मजबूती से पकड़ती है और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराती है। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जब अस्मा घर पहुंचती है तो सिकंदर पहले से ही गुस्से में भरा बैठा होता है। वो जैसे ही अस्मा को देखता है तो उस पर बरस पड़ता है और कहता है कि मुझे पता है अस्मा, तुम इतनी बड़ी बेवकूफी अकेले नहीं कर सकती। ये जो प्लान था ये तुम्हारा नहीं हो सकता। मुझे साफ साफ बताओ कि ये सब किसका प्लान था? क्या ये किसी और का आइडिया था कि रिया की शादी पहले कबीर से करवाई जाए और फिर उसे तलाक दिलवाकर कबीर को बर्बाद किया जाए? ये कौन सी अक्लमंदी थी और मैंने भी बेवकूफी की जो तुम्हारी बातों में आ गया। लेकिन अब मुझे यकीन हो चला है कि ये सब तुम्हारी सोच नहीं हो सकती, क्योंकि तुम इतनी चालाक हो ही नहीं। अस्मा की हालत इस वक्त बहुत खराब होती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो सिकंदर की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं कर पा रही होती है। वो चाहती है कि किसी भी तरह इस सिचुएशन से निकल जाए और अपने कमरे में चली जाए, लेकिन सिकंदर उसके सामने दीवार की तरह खड़ा हो जाता है और सवाल पर सवाल करता जाता है। वो हर सवाल में अस्मा की नीयत को चीरता है। अस्मा के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसे लगता है कि कहीं सिकंदर सब कुछ जान न ले, कहीं उसका और वाजिब का रिश्ता सबके सामने ना आ जाए। उसे लग रहा होता है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है और उसकी सारी चालें बेनकाब हो जाएंगी। वो किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी खामोशी ही उसके गुनाहों का इकरार बनती जा रही होती है। सिकंदर की आंखों में अब नफरत साफ झलकने लगती है और वो कहता है कि जिस बहन को मैंने सबसे ज्यादा समझदार माना वही मेरे साथ धोखा कर गई। रिया ने आज जो कुछ कोर्ट में कहा है उसने मेरी आंखें खोल दी हैं और अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। तुमने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अस्मा अब भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही होती और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन सिकंदर का दिल अब पत्थर हो चुका होता है। वो अपने गुस्से को काबू में रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसका चेहरा बता रहा होता है कि वो अब किसी भी वक्त कोई बड़ा कदम उठा सकता है। अस्मा डरते डरते कमरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन सिकंदर उसकी कलाई पकड़ लेता है और कहता है कि आज तुम इस घर से तब तक बाहर नहीं जाओगी जब तक सब सच नहीं बताओगी। रिया की मोहब्बत ने आज सबको आईना दिखा